नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में ये आपके सामने त्रिकोणमिति की सारणी, एक बार आप समझ लीजिए। आपको त्रिकोणमिति की सारणी में त्रिकोणमिति के मान कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार सिर्फ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले इस तरह से साइन 0 का मान क्या होता पता नहीं आपको, साइन 30 का मान होता क्या पता नहीं पता, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, ठीक। क्या लिख लिया, 0 1 2 3 4 सीरियल से नंबर लिख लिया, ठीक। अब इन पे क्या करेंगे, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से इनमें भाग कर देंगे, ठीक। और 4 से भाग करने के बाद सब पे आपको अंडर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, अंडर रूट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 0/4, 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और 0 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 0। अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 0, ठीक। साइन 0 का मान 0 होता है। अब यहां पे जरा देखिए, 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल तो कितना आएगा, 1। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। अर्थात साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और यहां पे है, देखिए जरा ध्यान से, जैसे ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 आया और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडर रूट के अंदर 2। अर्थात साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पे अंडर रूट 3/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3, वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल निकलेगा, निकाल लेंगे 2। तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, ठीक। यहां पे 4 से 4 कट जाएगा और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। अर्थात साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1, ठीक। साइन 90 का मान कितना होगा, 1। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे कास 0 का मान वो होगा जो 90 का साइन में है। अर्थात यहां पे देखिए, सारणी याद करने का तरीका, 1 यहां है, 1 यहां लिख देंगे। यहां पे कितना है, अंडर रूट 3/2, इसमें अंडर रूट 3/2 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 लिख देंगे। इसमें ये वाला इसमें लिख देंगे, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। समझ में आई बात, पूरा इधर का ये चला आएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए tan 30 का मान, tan में कैसे मान निकालेंगे, तो tan में मान निकालने के लिए tan का फार्मूला होता है, जरा समझिएगा। tan थीटा का मान होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा, मतलब tan का मान निकालना है तो साइन थीटा और cos थीटा आपस में भाग करना है, तो मतलब साइन थीटा ऊपर cos थीटा नीचे, मतलब साइन इसका मान 0 निकालना है तो 0/1, और 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0। किसी संख्या को, मतलब 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक। यहाँ पे 1/2 को अंडर रूट 3/2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1 क्या बचेगा, अंडर रूट 3, ठीक। अब यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, दोनों कट जाएंगे और क्या आएगा, 1। देखिए जरा, 1/√2 और बटे में 1/√2, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आया, 1 बचा। समझ में आई बात, दोनों को आपस में भाग कर देंगे। यहां पे भी भाग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3/2, यहाँ पे 1/2 है। देखिए जरा, अंडर रूट 3/2 और बटे में 1/2, 2 से 2 कटा तो अंडर रूट 3/1 बचा, तो 1 नीचे तो होता ही है, अंडर रूट 3, ठीक। अब यहां पे क्या है, 1/0, यहां ध्यान से देखना, 1/0, इसका मान क्या होगा,
तो जीरो यदि ऊपर हो और नीचे कोई संख्या हो उससे भाग करें तो हमारा कितना आएगा 0। लेकिन यदि ऊपर कोई संख्या है और 0 से आप भाग करते हैं तो वहां पे आता है इनफाइनाइट, अनंत इसको बोलते, अपरिभाषित, अनंत। ठीक, ये इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे कोसेक जो है, यहां इसका जो फार्मूला होता है कोसेक, कोसेक क्या होता है, ये 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। कहने का मतलब जो साइन का मान है यदि कोसेक का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे। तो यहां पे 0 है, बटे में इसके 1 हो सकता है ना, तो 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे, इसका मतलब है 0 से भाग कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, पहला वाला अपरिभाषित। यदि बटे में 0 है तो अनंत आएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या, इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, तो 2/1 हो जाएगा अर्थात 2 आएगा। फिर इसका 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, है ना, एक तो नीचे छुपा ही रहता है। फिर उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। फिर यहां पे बटे में 1 है, 1/1 अर्थात ये 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक। सेक भी हमारा क्या होता है, सेक होता है उल्टा कॉस का। ठीक, तो यहां पे कास जो है, ये कास का उल्टा करेंगे तो 1/1, इसका उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे हो जाएगा √2/1, 1 नीचे छुपा रहता है, यहाँ पे 1/2 है, 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इसका उल्टा करेंगे 0/1, मतलब है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। और किसी संख्या के नीचे यदि 0 आता है तो उसको लिखते हैं अनंत, इनफाइनाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए काट। काट में क्या होता है, काट जो होता है हमारा कॉट थीटा, वो होता है 1/tan, मतलब tan का उल्टा होता है। ठीक है, tan का उल्टा होता है, तो देखिएगा यहाँ पर कॉट, tan कहाँ है ये, इसका उल्टा करेंगे 1/0 अर्थात ये आ जाएगा अनंत। यहाँ पे देखिए 1/√3 तो मतलब √3/1, और यहाँ पे देखिए 1/1, ये 1 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे बटे में 1 मान सकते हैं, बटे में तो उल्टा करेंगे तो 1/इनफाइनाइट होगा। और अगर हम किसी भी संख्या को अनंत से भाग करते हैं, इनफाइनाइट से भाग करते हैं, तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0। हमारी ये सारणी बन के आ जाती है। ये तो हमने फार्मूला को समझाने के लिए लिखा है, बाकी ये आपकी सारणी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आई होगी सारणी। यदि समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो ये समझ में आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।